बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। एक ऐसा मामला जिसने मुल्क को, मुल्क की सियासत को और तमाम इशूज़ को बहुत दिनों से हाईजैक कर रखा था। बहरहाल फाइनली अगर ये कहा जाए कि उसमें इफ़हाम व तफ़हीम के साथ उसका सोल्यूशन निकाल लिया गया है तो ऑब्वियसली वो हमारे सामने है, और वो मामला आर्मी चीफ की तैनाती का और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स की तैनाती का था। नोटिफिकेशन बाकायदा तौर पर आज जारी हो गया है हुकूमत की तरफ से। अब इसके बाद जो हुकूमत के लिए एक अहम मरहला है, जैसे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले ही ऐलान कर रखा था, वो कल की तारीख दे रखी थी पिंडी की। इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तनकीद का निशाना ये कहकर बनाया गया कि आपने पिंडी का इंतखाब क्यों किया है, क्योंकि आप अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाना चाहते हैं। लेकिन ऑब्वियसली वो हमारे सामने है मामला कि उससे पहले ही तमाम तैनातियां जो हैं हो चुकी हैं। अब कल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पिंडी का जलसा है उसमें उनका एक ही मुतालबा है, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम रहनुमा और खुद साबिक वजीर आज़म इमरान खान साहब आपको कहते सुनाई देते हैं, और वो ये कि हमें अर्ली इलेक्शंस चाहिए, हमें इस हुकूमत से निजात चाहिए। आज राना सनाउल्लाह साहब की टोन में थोड़ी सी हमें नरमी देखने को मिली जब उन्होंने कहा कि आपको अर्ली इलेक्शंस की डेट जो है वो एस्टैब्लिशमेंट ने नहीं देनी, पिंडी से आपको वो नहीं मिलेगी, आपको हमारे साथ बैठना पड़ेगा टेबल पे, आप आएँ, बातचीत करें, और अगर आप चाहते हैं कि इलेक्शन के मामले पर मैं नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात भी करवा दूं तो वो भी करवा दूंगा। जरा सुना दीजिए, उसके बाद कल के जलसे के हवाले से मजीद बात करता है। इमरान खान साहब 26 नवंबर को रावलपिंडी में जो है वो ये इज्तिमा जो है वो करना चाहते हैं। मेरा उन्हें आज भी ये मशवरा है, बेमकसद इज्तिमा जो है इसे आप मुलतवी कर। तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज ने रेड अलर्ट इस इज्तिमा के मुतल्लिक हुकूमत को आगाह किया है। कोई भी दहशत गर्द तंजीम या दहशत गर्द जो है वो फायदा उठा सकता है। इमरान खान साहब, आपको पिंडी से इलेक्शन की तारीख नहीं मिलेगी, आपको इस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन की तारीख नहीं लेके देगी। पिछले 5-6 माह में आपने जो कुछ किया है, अगर आपकी इस ब्लैकमेलिंग में किसी ने आना होता तो फिर शायद आपको तारीख ले देता। आप सियासतदान बने, सियासतदानों में वापस आप PDM की क़यादत से बैठें। आप अगर मियां नवाज शरीफ से मिलना चाहें, अगर आप मियां शहबाज शरीफ से मिलना चाहें, वो भी इनकार नहीं करेंगे। राना सनाउल्लाह वजीर दाखिला की तरफ से ये बयान है। उससे अहम बयान यह है कि उन्होंने कहा है कि कल पिंडी के जलसे में दहशत गर्दी का खतरा है, किसी हमले का खतरा है। ऑब्वियसली खान साहब खुद भी इसका जिक्र कर चुके हैं कि उन पर जो खतरे के बादल हैं वो अभी भी मंडला रहे हैं। एक हमला हो चुका है, दूसरे का उन्होंने खुद अंदेशा अपने इंटरव्यूज में जो है वो जाहिर किया है। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो जलसे के लिए मुश्किलात हो रही हैं उस पर भी बात करेंगे, क्योंकि वो कहते हैं कि जो जगह हमने मांगी, जहां पर हमने स्टेज लगाना था, वहां पर इंतजामिया जो है वो हमें हमारे लिए मसाइल पैदा कर रही है। मेहमानों का तारुफ मैं करवा दूं और फिर हम जाएंगे जरा पिंडी, जहां पे हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, वहां से आगाज करेंगे। लेकिन जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपका। डॉक्टर इफ्तिखार दुरानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, आपका भी शुक्रिया। और लतीफ़ खोसा साहब थोड़ी देर में हमारे साथ मौजूद होंगे, फॉर्मर गवर्नर पंजाब हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। साजिद शेख साहब हमारे जो कॉरेस्पॉन्डेंट हैं वो पिंडी में इस वक्त मौजूद हैं, जलसा गाह में, जहां पे ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कल जलसा होना है। साजिद, मुझे बताइएगा कि ये जो 56 शराइत के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाजत दी गई है, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन शराइत को पूरा कर रही है? एक तो ये, क्योंकि वो ये कहते हैं कि उसमें बहुत सारी शराइत ऐसी हैं जो कि हम नहीं पूरी कर सकते। मिसाल के तौर पे स्टेज जहां वो लगाना चाहते थे वहां उनको इजाजत नहीं मिली, तो इस वक्त आप मौजूद हैं, क्या वहां पे सूरत हाल है? ये जो स्टेज लगाने का मामला है, स्टेज के मकाम का जो मामला है, ये क्या तनाज़ा है? देखिए सादिया, इस वक्त हम रावलपिंडी में 6 रोड का जो फ्लाईओवर है उसके ऊपर मौजूद हैं, और हमने ये देखा कि कल से लेके अभी तक कुछ 5 से 6 वेन्यू ऐसे थे जिनको तब्दील किया गया, और जलसे के मुकाम का जो तयन था वो नहीं हो पा रहा था। जहाँ तक बात है 56 शराइत की, तो बिल्कुल कहा यही गया था कि जो उनको स्टेज से आगे जगह चाहिए, 80 फुट खाली छोड़नी है, और दीगर तरह की जो शराइत थी वो खासी मैं समझता हूँ कि PTI की जो क़यादत थी उसके लिए खासी मुश्किल थी। फिर ये भी देखा गया कि फैज़ाबाद का ऐलान करने के बाद फिर ये हमने देखा कि रावलपिंडी इंतज़ामिया और जो PTI की मरकज़ी क़यादत है उसके दरमियान जो डायलॉग होता रहा वो भी जारी रहा, और उसमें कभी रहमानाबाद की बात आती रही, कभी हमने देखा गुलशन दादन खान, कभी मरी रोड पर हसास इमारत के पास, और फिर दीगर
मुकामात पर। इस वक्त हम चूँकि फ्लाईओवर पर मौजूद हैं। आपसे कुछ ही देर पहले शाह महमूद कुरैशी जो हैं उन्होंने विजिट किया। SSB ऑपरेशन यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम तर इंतजामात की निगरानी कर रहे हैं और जो इसका जो रूट है उसको मुकम्मल किया जा रहा है और साथ जो दीगर जो सराउंडिंग के जो इलाके हैं उनको कॉर्डन ऑफ किया जाएगा मुकम्मल तौर पर। और अभी आप मेरे अकब में देख सकते होंगे कि जो कंटेनर हैं स्टेज लगाने के लिए वो बाज़ाब्ता तौर पर अब रखना शुरू कर दिए गए हैं। आल तो कि इससे पहले ये चीज़ नज़र नहीं आ रही थी। और जो ओवरऑल हमने देखा, मुझे साजिद दोबारा मरकजी स्टेज का जरा दोबारा बताइए, क्योंकि वो इंतजामिया कह रही कि आप रहमानाबाद में लगा सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बज़िद हैं कि नहीं हमने फैजाबाद में ही लगाना है। और वहां पर भी एतराज ये, जैसे आपने खुद बताया कि ऑब्वियसली वो हमजा कैंप है, वहां पर एक हसास आपका एक वो मकाम है, तो इस पर अभी भी तनाज़ा है या हल हो गया? नहीं, बिल्कुल तनाज़ा जो है वो अब इस वक्त हल हो चुका है। और आपसे कुछ देर पहले जो हसास इदारे के घर ऑफिस के बाहर जो लगाई गई थी, तमाम तर जितने भी जो कंटेनर थे वो वहाँ से रिमूव करके अब यहाँ पर ला के रख दिए गए हैं। और इसी तरह इसमें हम देख रहे हैं जनरेटर वगैरह ला के रख दिए गए हैं। स्टेज का यहाँ पर तमाम क़यादत आई, PTI की भी, पुलिस के अफसरान आए और ट्रैफिक पुलिस के इंतजामात को जाँचा जा रहा है कि रात से पहले जो है इसको स्टेज को मुकम्मल किया जाना है। और अभी आपसे कुछ देर पहले शाह महमूद कुरैशी ने जो बात की, उनका ये कहना है कि जो वफाकी हुकूमत है उनकी जानिब से और जो इस्लामाबाद इंतजामिया है उनकी जानिब से मुख्तलिफ टाइम पर मुसलसल जो है हर्डल्स जो हैं वो इस जलसे के हवाले से क्रिएट की जा रही है। ख़ासतौर पर खान साहब की जो लैंडिंग के हवाले से हेली का जो इशू था वो भी ये कहा जा रहा है कि अब बारानी यूनिवर्सिटी में उनका हेली लैंड करेगा, जबकि उनकी इजाज़त जो मांगी गई थी वो परेड ग्राउंड की थी। मगर बहरहाल इशू हल हो चुका है और इस वक्त 6 रोड पर आप मौजूद हैं, जो फ्लाईओवर है इसके ऊपर यहाँ पर स्टेज लगाया जा रहा है रहमानाबाद। ठीक है, यानी उनको इजाजत मिल गई है लेकिन उनको परेड ग्राउंड में लैंड करने की इजाजत नहीं मिली। अगर हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं वहां पिंडी में यूनिवर्सिटी में लैंड करें? जी बिल्कुल ऐसा ही है। उनको जो इजाज़त दी गई है वो रावलपिंडी की जो इंतजामिया की जानिब से, डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी की जानिब से दी गई है। बारानी यूनिवर्सिटी के अंदर जो है हेली जो पैड है वहाँ पर उनका हेली उतरेगा और वहाँ से फिर वो बुलेट प्रूफ गाड़ी के अंदर जलसा गाह की जानिब आएंगे। और मैं देख रहा हूँ सख्त सिक्योरिटी का बंदोबस्त जो है यहाँ पर किया जा रहा है। और ये भी देखा जा रहा है कारकुनान बड़े पुरजोश हैं और दीगर जो इलाके हैं वहाँ से करके ऑब्वियसली ये बात खुद करते हैं कि कल अल्लाह ना करे, अल्लाह सबको महफूज रखे। खुद उन्होंने कहा कि जी दहशतगर्दी का कल खतरा है। आज राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। थैंक यू सो मच साजिद शेख, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमें कल जो जलसा है उसके इंतजामात के हवाले से बता रहे थे। 2-3 जो बुनियादी शराइत हैं और ऑब्वियसली उस पर अमल होना भी चाहिए, वो खान साहब की अपनी सेफ्टी को सामने रखते हुए कहा गया। उन्होंने कहा कि जी बुलेट प्रूफ स्टेज होना चाहिए, बुलेट प्रूफ गाड़ी होनी चाहिए, फिर उनको सन रूफ वाली गाड़ी इस्तेमाल करने से मना किया गया और हेलीकॉप्टर की कहाँ लैंड करने की इजाजत दी गई है वो आपने हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट से सुन ही लिया है। मुझे पहले जरा डॉक्टर साहब आप इस पे जरा बता दीजिए कि ये जो मामलात हैं कल के, इसमें एक और शर्त भी है बड़ी, वो ये कि आप लोग जलसा करेंगे और कल ही फैजाबाद जो है वो आप खाली कर देंगे। उसका रीजन ये बता रही है पिंडी की इंतजामिया कि हमें वो मकाम खाली चाहिए क्योंकि इंग्लैंड की क्रिकेट टीम का दौरा है और वहां पर हमने सिक्योरिटी के इंतजाम देखने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मेरा ख्याल ये है कि जो अभी वेन्यू भी दिया गया रहमानाबाद का, उसका कोई लेना देना नहीं है पिंडी स्टेडियम के साथ। वो अलहदा रूट है और पिंडी स्टेडियम एब्सोल्युटली क्लियर है। इधर रावलपिंडी में ना 2 कंटोनमेंट्स हैं, एक चकलाला है और एक पिंडी कंटोनमेंट है। जहाँ पे हमने पहले जो वेन्यू मांगा था वो कंटोनमेंट एरिया नहीं है, लेकिन क्योंकि पूरा पाकिस्तान ये हसास है, हर जगह पे हसासियत मौजूद है, क्योंकि हमने वो प्लान इसलिए किया था कि जी इमरान खान साहब की सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए इवैक्यूएशन प्लान को मद्देनज़र रखा हुआ था कि वहाँ से एक सेफ इवैक्यूएशन होगी, क्योंकि उन्होंने बंद किया होगा जो फैज़ाबाद है, तो परेड ग्राउंड में हेली उतरेगा और वहाँ से बड़ा इंस्टेंट इवैक्यूएशन हो सकती है इन केस ऑफ अनटूवर्ड इंसिडेंट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इस वक्त जो है एक फैशिस्ट हुकूमत इस वक्त हमारी मौजूद है। पिंडी हमें एक मुनासिब पॉइंट लगा। अभी हम रहमानाबाद जो है, जो उन्होंने बताया एडमिनिस्ट्रेशन ने, एडमिनिस्ट्रेशन से ज़्यादा हम खुद कंसर्न है इमरान खान की सिक्योरिटी पे, क्योंकि लीडर जो है हमेशा पब्लिक में होता है, वो लंदन नहीं भाग जाता। थ्रेट होने की वजह से आप जिंदगी नहीं छोड़ देते हैं, आप अवाम के पास आते हैं, आप सिक्योरिटी मैयर देते हैं। और जो दहशतगर्दी का पॉइंट बता रहे हैं वो तो फेडरल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसका मतलब है कि वफाकी हुकूमत ने आज ये तस्लीम कर लिया है कि वो नाअहल हैं और नाकाम हैं, और इसलिए वो खौफ जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि दहशतगर्दी जो है मुल्क में अगर आप वाक़यात देखें, जब से ये लोग आए हुए हैं ये इल्तिजा कर रहे हैं कि पोस्टपोन कर दें
कह रहे हैं कल वाला जलसा मुलतवी कर दें, खतरात बहुत हैं। नहीं, खतरात तो बड़े हैं, हम तो पाकिस्तान को रोक दें फिर घरों में बैठना शुरू कर दें। ये हुकूमत का काम है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर वो ये नहीं कर सकते वो रिजाइन करके घर जाएं। वैसे भी तो हमें पता है इनका जाती मकसद के लिए लोग आए हुए थे, वो केसेस खत्म हो गए हैं, नायब लॉ अमेंड हो गए हैं, इन्होंने पैसे खा लिए हैं और सारा जो उन्होंने करना था प्लान रजीम चेंज को इम्प्लीमेंट हो चुका है। तो उसमें तो मेरा ख्याल है कि अगर ये नहीं कर पाते हैं, सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं, तो इनको तो घर चला जाना चाहिए। ये धमकियां देना जो है, मुझे तो लगता है ये कि ये मिली भगत है इनकी, ताकि हमारा जो कॉल है उसको नाकाम बनाया जाए। आप सही कह रहे हैं, वजीर दाखिला हैं, उनकी जिम्मेदारी है, उन्होंने आगाह तो कर दिया, लेकिन अब वो उसके लिए क्या हिफाजती इंतजामात हैं वो उन्हीं की जिम्मेदारी है। आप कह रहे हैं कि इस चीज से सिर्फ और सिर्फ कह देना कि मुलतवी कर दें, बात नहीं बनेगी, उन्होंने करना है। ठीक है, ठीक है। नहीं सादिया, अगर इन लोगों को जरा भर इमरान खान की फिक्र होती या कंसर्न होता, ये शख्स जो वजीर दाखिला है सबसे पहले कहता कि जी आपको हम फैसिलिटेट करेंगे। एक पॉइंट की फैसिलिटेशन जो है वो इंतजामिया ने नहीं की है, स्पेशली इस्लामाबाद की। सारे इस्लामाबाद को बंद कर दिए कंटेनर से उन्होंने। तो ये तो वैसे ही टीवी में बैठ के और आप उनको दिखा भी देते हैं। ये बात आपकी दुरुस्त है, इस्लामाबाद में कंटेनर्स आज के थोड़ी कब के कितने दिनों से लगे हुए। जनरल साहब, वजीर दाखिला के स्टेटमेंट पे बता दीजिए जो कि कह रहे हैं पीटीआई को कि कल का जलसा मुलतवी कर दें, दहशतगर्दी का खतरा है। वही वजीर दाखिला हैं जो कि इमरान खान साहब को वजीराबाद में गोलियां लगने पे कह रहे थे कि ये झूठ बोल, ये ड्रामा कर रहे हैं, इनको कोई गोली नहीं लगी, इन पर कोई हमला नहीं हुआ। देखिए, वजीर दाखिला की बात पे यकीन करना या उस पर बहस करना तो मेरा ख्याल है लाहासिल है। बदकिस्मती ये है कि पीडीएम की हुकूमत के बाकी तमाम मसाइल के अलावा ऐसे शख्स को वजीर दाखिला लगा दिया जिसको फेडरल हुकूमत ने, जो पूरी पाकिस्तान के वजीर दाखिला हैं, जिनको बात करने का सलीका या तरीका उनका बहुत ही अग्रेसिव भी है और बड़े टॉन्टिंग भी होता है। ये वज़रा को ये ज़ेब नहीं देता, खासतौर वजीर दाखिला जो मुल्क की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी जिनके सर पे है। अब ये कह देना कि ठीक कल ना करें जलसा तो परसों करेंगे, पर फिर जलसा ये थ्रेट आ जाएंगे। इसके थ्रेट तो हैं। एक तो ये कि पीटीआई को पूरी अपनी मुस्तैदी दिखानी पड़ेगी खान साहब की ज़िंदगी के बारे में, ख़ास तौर पे बाकी जो आवाम है। देखिए, आजकल चूंकि पाकिस्तान के हालात ऐसे दिगरगुम हुए हैं, खुदा न खास्ता अगर एक को हादसा हो गया छोटा सा, कहीं कोई दहशतगर्द के अलावा या कोई अंदर कोई मिसक्रेंट भी आ गया बीच में जिसने जानबूझ के वहां को मसला खड़ा कर दिया जलसे में, तो भी पाकिस्तान के लिए बहुत बुरा होगा। ऑलरेडी अगर आपको याद हो, पिछले दिनों बिलावल साहब ने एक स्टेटमेंट दी थी कि सिस्टम चल ही नहीं रहा, सिस्टम ऑलरेडी एक स्टैंड स्टिल पर है। हम जिस तरह आपने कहा इंट्रो में कि भाई हम काफी देर तो इसमें फंसे रहे कि चीफ बनेगा नहीं बनेगा, कौन बनेगा, हालांकि उससे चीफ बन जाने से, नए चीफ के आ जाने से मजे की बात है जनरल साहब यही होता है। ऐसे लगता है कि मुल्क में और इश्यूज खत्म हो गए, बस ये इशू है कि आर्मी चीफ कौन बनेगा। अब कल सबने सुख का सांस लिया कि चलो भाई ये तो हो गया, अब रियल इश्यूज पे आ जाएं, जरा बात कर लें उस पे। तो रियल इश्यूज पे तो बात करते नहीं ना, ये रियल इश्यूज तो पाकिस्तान के से बहुत ज्यादा सीरियस हैं। अब चले चीफ को मुकर्रर हो गए, कल उसके बाद से क्या हो रहा है पाकिस्तान के लिए? महंगाई का देख लें आप क्या हाल है, इन्फ्लेशन कहां पे पहुंची हुई है आप देख लीजिए, आपके रिजर्व्स कहां पहुंच चुके हुए हैं। पाकिस्तान एक्चुअली स्टेइंग इनटू डिफॉल्ट। जितने भी माशी माहिरीन हैं जो आपको वार्न कर रहे हैं बाद में, उसके लिए तो हमें कोई मकसूबा नजर नहीं आया कभी आज तक। हुकूमत ने कुछ सीरियसली बात भी कोई नहीं की इस मसले पर। वो आज आके सिर्फ इन चीजों पर आके फंस के रह गए हैं। दूसरे पीटीआई को भी मैं ये बड़ा जरूरी है समझना कि इन हालात में जो भी वो काम कर रहे हैं, ठीक है, उनका हक है, एक सियासी जमात है, ये एहतजाज उनका हक है, पुरअमन एहतजाज उनका हक है और होना चाहिए, यही जमहूरियत का नाम है। बेसिकली फंस कहां पे रह गए पाकिस्तान की सियासत? मुझे भी समझ नहीं आई कि हम ये क्यों रियलाइज नहीं कर रहे कि जब ये सिस्टम नहीं चल रहा, जब इनका अपना वजीर खारजा ये कह रहा है, तो सिस्टम को कैसे चलाएंगे ये लोग? सिस्टम को चलाने के लिए जमहूरियत में देखिए जरिया है बातचीत, पूछ लेते हैं। अब बातचीत करने के लिए जी ठीक है, बिल्कुल, बट बातचीत के लिए तो आज भी हुकूमत कह रही है। चलें, मुझे अभी नून लीग के बयानात की बात अगर मैं कर लूं सिर्फ, ऑब्वियसली जो मैंने कहा था कि राना सनाउल्लाह के लहजे में बयानात में नरमी कल से ही आ गई, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी लगी।
मुझे याद है कि इन्हीं लोगों के बयानात ये आते थे कि जी खान साहब होते कौन है, हम इनसे बात करें, पीटीआई है कौन, इनको हमने फेस सेविंग नहीं देनी है, इनसे बात नहीं करनी है। ये भी खबरें आई कि जी नवाज शरीफ साहब की लंदन से हिदायत आ गई कि बिल्कुल बात मत करना। आज वही राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं इमरान खान साहब को कि आइए पार्लियामान में बैठिए, नवाज शरीफ शहबाज शरीफ से भी मुलाकात कराने में मैं आपकी मदद कर दूंगा, वो भी आपको इनकार नहीं करेंगे मिलने पे। लेकिन कमिंग बैक टू व्हाट यू सेड, मैं खोसा साहब से पूछ लेती हूँ। खोसा साहब, बिलावल साहब का इन्होंने बिलावल साहब को कोट किया ये कहकर कि जिस सिस्टम नहीं चल रहा, सिस्टम क्यों नहीं चल रहा और सिस्टम को कैसे आगे चलाएंगे? क्या जब पीटीआई या इमरान खान साहब ये कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ वाहिद हल इलेक्शंस करवा देना है तो वो गलत है? इलेक्शन तो होना ही होना है। ये चलें, आप अगस्त में नहीं, अगस्त से शुरुआत नहीं होगी, अगर 1-2 महीना आगे पीछे के चाहते हैं तो ये बात करेंगे ना। इलेक्शन कैसे होगा? अगर ये संजीदा वाकई है कि इलेक्शन इसका हल है तो शुरुआत करें, बिस्मिल्लाह करें, पंजाब असेंबली को तोड़ें। इनका अपना चीफ मिनिस्टर है, एक एडवाइस की मार है, केपीके इन्हीं का अपना है, एक वजीर आला साहब एक एडवाइस भेज दें गवर्नर को, वो असेंबली टूट जाएगी। आप शुरू करें, बिस्मिल्लाह करें, आप देखें। आप तो इनकी पंजाब हुकूमत गिराने लगे। जरदारी साहब सुने लाहौर मिशन पे पहुंचने वाले हैं। नहीं, मिशन में तो हमने बैठना ही बैठना है। जरदारी साहब ने, मेरी जरदारी साहब से मुलाकात हुई है लंबी, क्योंकि हमें तंजीमें नौ करनी है पंजाब सारे में, और यकीनन वो तो आके बैठना ही है। अब इन्होंने 29 के बाद आगे बैठेंगे। लेकिन देखें जमहूरियत कैसे चलती है, रियासत कैसे चलती है। आप अवाम को मुक्तदिर करें, यही आइन कहता है। आर्टिकल 7 में रियासत की तारीफ है, ऊपर से लेकर नीचे तक अवाम को मुक्तदिर किया गया है, और अवाम नुमाइंदों के जरिए जो है पार्लियामान के जरिए, पार्लियामान से आप बाहर चले जाते हैं और फिर आप ऑपोजिशन के बगैर कभी जमहूरियत नहीं चला करती है। तो आपको इलेक्शन कमीशन काबिल कबूल नहीं है। अब इलेक्शन कमीशन क्या सड़कों पर टूटेगी या धरनों में टूटेगी या आपकी जो है वहाँ जुलूसों में टूटेगी? अच्छा, इसी तरह अगर आप कहते हैं 1 करोड़ जो है फॉरेन पाकिस्तानी एक्सपैट्रिएट पाकिस्तानी बाहर का, उनको वोट का हक हो, तो क्या आप ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो है या इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम ये सड़कों पे करेंगे या आप बैठ के पार्लियामेंट में करेंगे? आपका कहते हैं आरटीएस जो है, हमने कहा कि आधी रात को जो है वो हो गया और इसको ईवीएम के जरिए आप करवाना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें बैठकर आप बातें करेंगे ना, असेंबली के अंदर ही बात करेंगे। आप पार्लियामान को मुक्तदर करें, पार्लियामान को बेतौकीर ना करें। तो जब आप पार्लियामेंट को बेतौकीर कर देते हैं, आप मावराए पार्लियामेंट कैसे बातें कर सकते हैं? ये जलसे जुलूसों से तो तकरीबकारी तो हो सकती है, लेकिन मसाइल का हल नहीं है। आप बैठिएगा। ये मुझे बताएं खोसा साहब, जो आप बातें कर रहे हैं बिल्कुल सही, आई सेकंड यू ऑन दिस कि आपको बैठना पड़ेगा। ये मसाइल प्रैक्टिकल इश्यूज हैं, सियासी जमातें बैठ के हल निकालेंगी, बट उनका मुतालबा क्या है? वो कहते हैं कि जी डेट अनाउंस कर दें इलेक्शन की, चाहे वो 4 महीने बाद की हो या 5 महीने बाद की हो, जब की भी हो अनाउंस कर दें, फिर हम आते हैं टेबल पे, फिर हम इन चीजों पे बात करते हैं। सादिया, क्या ये पागल समझते हैं ऑपोजिशन को, या आप गन पॉइंट पे रख के किसी से कोई बात मनवा सकते हैं? कभी सियासत में ऐसे होता है? आप ओपन एंडेड रखते हैं, हम बिल्कुल तैयार हैं, इस पे भी आगे नहीं पीछे हो सकता है, कोई ऐसा मुज़ायका नहीं है। अरे बाबा, ये गन पॉइंट पे आप ये मत तवक्को करें कि हम इस पे जो है आपका हुक्म मानेंगे। और सियासत में हुक्म नहीं चला करते हैं। सियासत में ठीक है, मैक्सिमल पोजीशन आपने ले ली, लेकिन एक देखें, आपने यहां भी तो आर्मी चीफ पर भी तो कहा हुआ था ना कि इन चोरों डाकुओं का जो है मुझे नामजदगी नामंजूर है। ये नहीं कहा था आपने कि वो कैसे हैं, लेकिन आपने कहा, आपने अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, ये खुशाइंद बात है। एक हिजानी कैफियत से कौम को निकाला है, और इसी मफाहमत का जो आपने अंदाजा किया है कि वजीर आजम की जहाज पर सदर पाकिस्तान वहां जाते हैं, वजीर आजम के जहाज पर गए हैं और सदर पाकिस्तान लाहौर जाकर मोहतरम इमरान खान साहब से मिले। चलिए ठीक है, जो आप चीजें कह रहे हैं कि ये थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी को दिखानी पड़ेगी, गन पॉइंट पे चीजें नहीं मनवा सकते। मैं दुरानी साहब से इसका जवाब, मुझे एक ब्रेक लेने दीजिए, ब्रेक से वापस आएंगे तो इफ्तिखार दुरानी साहब से इसका जवाब लेंगे राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। पाकिस्तान के इंतखाबात में जो धांधली के इल्जामात लगते आए हैं वो कोई नए नहीं है। हारने वाली जमातों की तरफ से, हारने वाले उम्मीदवारों की तरफ से हमेशा रिगिंग के इल्जामात लगे हैं। प्री पोल रिगिंग है, इलेक्शन डे रिगिंग है, पोस्ट पोल रिगिंग है, कभी आरओस का इलेक्शन किसी को कहा जाता है, कभी आरटीएस सिस्टम जो है वो काम करना छोड़ देता है, अभी ईवीएम का इस्तेमाल होना है नहीं होना, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कैसे होनी है जिस पर सबका इत्तेफाक हो। तो दुरानी साहब ये जो नुकात उठाए हैं खोसा साहब ने, ये बात तो दुरुस्त है। वो कह रहे हैं गन पॉइंट पे आप डेट ना मांगे, आप आ जाएं, टेबल पर बात करें। आपको नहीं लगता कि ऑब्वियसली अगर आपकी तरफ से ये फ्लेक्सिबिलिटी शो की जाए, मेज पर आकर बात करें, जंगों के बाद भी मामला जो है वो टेबल पर ही हल होते हैं, कोई तो हो नुक्ता आगाज। देखिए, हमारी लफाजी में ना बड़ी एक्सट्रीम लैंग्वेजेस आ जाती हैं और होते हम वी क्लेम कि हम बड़े जमहूरी हैं, बट हमारी जो एक्सप्लेनेशन होती है वो बड़ी गैर जमहूरी होती है और बड़ी आमिराना अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं और विच इज़ नॉट पोलाइट इवन। और खोसा साहब का मैं बड़ा रिगार्ड करता हूँ, माशाल्लाह हमारे बड़े भी हैं। देखिए, एक तरफ आप कहते हैं कि एहतजाज करना हमारा पॉलिटिकल हक है, आईनी हक है, हमें आईनी दिया हुआ है, ये भी खोसा साहब ने फरमाया। तो जब आईनी हक में हम एक डिमांड कर रहे हैं तो गन पॉइंट कहां से आ गया? ठीक है जी, तो यही गुफ्तगू जो है पीडीएम मुसलसल करती जा रही है। टोटल जो लुबे लुबाब है, जमहूरियत, जमहूर का नाम है, जमहूर इमरान खान के पीछे खड़ा हुआ है। आप कह रहे हैं कि जी हम गन पॉइंट पे हम कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं। हाँ, आप लोग जब आए थे उस वक्त जमहूरी अमल था, जब ये 4 दफा मार्चेस हमारे पर किए हैं इन्होंने, हमने नहीं कहा कि आप गन पॉइंट पे कह रहे हैं। ये जब बात होती है हमें गन पॉइंट पे ले जाते हैं। ये 4 दफा, ये खुद पीपल्स पार्टी आई हुई थी, बिलावल जरदारी इस्लामाबाद में डी चौक में खड़ा था, उस डी चौक में जिसमें हमारे पर अभी ये केस कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में कि हमने कंटेम्प्ट कर दिया है। हम तो जमहूरी लोग थे और अभी भी हैं और हमारे रवैये भी जमहूरी हैं। मेरा हक है कि मैं एक राइट क्लेम करूं क्योंकि मेरे पीछे अवाम खड़ी है। इस वक्त जो है 88% बिजनेसमैन कह रहे हैं कि मुल्क गलत डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है जी, 66% लोग जो है वो ये कह रहे हैं कि इंतखाबात होने चाहिए। ये तमाम सर्वेज आ रहे हैं। तो आया इन जमहूरी लोगों को ये नजर नहीं आ रहा? जी जी, हाँ, गुफ्तगू बिल्कुल ठीक है, होती है, गुफ्तगू होती है, लेकिन आप प्रिंसिपली एग्रीमेंट तो करते हैं ना कि जी हाँ ये होगा। देखिए, हम जो है पार्लियामान से इसलिए गए थे कि हम समझते हैं, कल के आपके जलसे के बाद या कल के जलसे से आपको लगता है कि हुकूमत को, पीडीएम की 13 जमातों को आप इस चीज पर ले आएंगे कि ये वाकई आपको इलेक्शन की तारीख दे देंगे? देखिए सादिया, बात यह है कि पब्लिक सेंटिमेंट जो है उसके ये बिल्कुल भी करीब नहीं है, या ये अवाम में जा नहीं रहे, जो ये बिल्कुल यकीनी है अवाम में जा नहीं रहे हैं। अवाम एक पोजीशन ले चुकी है और वो पोजीशन ये है कि हम इनको नहीं मानते, ये सपोर्टेड हुकूमत को नहीं मानते हैं। अभी इसमें जो अफाम व तफहीम का तरीकाकार ये है कि ये कहेंगे जी ठीक है हम इंतखाबात कराते हैं, आप अभी जो खोसा साहब ने फरमाया कि ये गुफ्तगू करने के लिए आप आ जाएं, तो बिल्कुल ठीक है, ये एक तरीकाकार है, जमहूरी तरीकाकार है कि जी हम मानते हैं। अच्छा, अभी आप जमहूर को डिफाई करना शुरू कर दें कि नहीं जी ये तो लोग जो है 2,500 लोग आ रहे हैं, अभी 15,000 कंटेनर लगे हुए हैं 2,500 लोगों के लिए। अच्छा जी, इनके पास लोग नहीं है, इनका मार्च ऐसा हो गया है, इनको तो पता ही नहीं, बंदा कोई नहीं। अभी देखना, आप एक कलेक्टिव विजडम ऑफ द सोसाइटी जो है, एक मुल्क की कलेक्टिव विजडम की तजलील कर रहे हैं। ये तजलील है उन लोगों की जो लोग खड़े हैं यहाँ पे, खैबर से कराची तक 60 जलसे कर चुके हैं, 1.5 महीने की मार्च कर चुके हैं, कल फिर पूरे पाकिस्तान से वो आ रहे हैं, वो अपना हक मांग रहे हैं। ये आईन ने उनको हक दिया हुआ है, ये गन पॉइंट नहीं है। ये हुकूमत ने समझना है कि कल को खोसा साहब की पार्टी ने इसी अवाम के पास जाना वोट मांगने के लिए, और उसी वोटर की तस्लील कर रहे हैं। पॉइंट पे हम कुछ इलेक्शंस नहीं मांग रहे हैं, ठीक है ठीक है। आप कहते हैं कि पहले ऑब्वियसली मान जाएं, कहीं पर कोई अग्रीमेंट हो जाए कि इलेक्शन कराने को तैयार हैं, तो बाकी चीजों पे भी बात हो जाएगी। लेकिन जनरल साहब, एट द सेम टाइम हुकूमत जो आज कह रही है कि आप ये जो पिंडी में जाके जलसे कर रहे हैं, अब कल जाहिर है पिंडी में जलसे के बाद का क्या लायामल अनाउंस करते हैं खान साहब, वो तो कल उनको ही पता है कि क्या वो बताएंगे, इस्लामाबाद आना है, धरना देना है, क्या करना है। बट वो हुकूमत का ये स्टांस है कि आपको पिंडी ने नहीं देनी इलेक्शन की डेट, आपको इस्टेब्लिशमेंट नहीं बताएगी कि इलेक्शंस कब होने, आपने हमारे साथ ही बैठना है। तो सियासतदानों को इकट्ठा एक मौका मिलना चाहिए बैठने का। वो ये कह रहे हैं बैठे हमारे साथ मामला तय करें। और अगर मैं इसमें आपके इदारे के हवाले से भी ऐड कर दूं कि अभी जो जनरल बाजवा साहब ने कहा कि जी हम ए पॉलिटिकल होना चाहते हैं, हालांकि उनकी उस तकरीर पे
काफी तहफुजात हो सकते हैं कि बहुत सियासी बातें भी वो कर गए, लेकिन अगर उसी चीज को आगे लेकर ये नए चीफ साहब चलते हैं तो मुझे बताइए कि फिर तो जिम्मेदारी सियासतदानों पे ही आ जाती है ना, कि आप हमेशा कहते हैं कि हमें स्पेस नहीं मिलती है, तो अब अगर स्पेस मिल रही है तो अपनी पावर्स वापस लें फिर वहां से। देखिए यही तो रोना है। आप स्टार्ट पॉइंट देखिए ना, मुल्क चल नहीं रहा, आपकी इकॉनमी दिन ब दिन टैंक करती जा रही है। ऐसे तो मुल्क आगे कितनी देर चलेगा? और आपकी जो सियासी तौर पर अबतरी सबके सामने है। बेसिकली तो हुकूमत की जिम्मेदारी है कि ना सियासी अबतरी पैदा होने दे, ना ही हमारी इकॉनमी को यहां तक पहुंचने देते। अब हो गई है, इसको ठीक कैसे करेंगे ये लोग? उस तरफ पीडीएम की हुकूमत आ नहीं रही। लफाजी ठीक है, बातचीत वो करते रहे, वो ठीक है भी। आपने करना है तो बेसिकली तो हुकूमत की जिम्मेदारी होती है नहीं, सारा कुछ हालात ठीक रखना, मुल्क को बेहतरी लेके जाना। वो करने को तैयार नहीं है हुकूमत। जहां तक पीटीआई का ताल्लुक है, वो एहतजाज कर रही है, लेकिन एहतजाज को पीडीएम ने मानने से इनकार कर दिया। ये मसला बेसिकली बना हुआ है। अगर पाकिस्तान के अवाम एक चीज चाहते हैं, इलेक्शन की बात करते हैं, तो कम से कम इस पॉइंट पे तो पीडीएम के जो सीनियर रहनुमा हैं वो खड़े होकर बात करें, ठीक है ये अगर अवाम ये चाहते हैं, हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, आइए इलेक्शन के लिए तैयार हैं, विद इन लेट्स से 3-4 मंथ्स हम इलेक्शन की बात कर सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि इमरान खान से ये तो नहीं कह रहे कि आज बैठ के इलेक्शन करा लें, वो तो कह रहे बैठ के बात एक तो फाइनलाइज कर लें तख्तीकार। इससे आगे बहुत चीजें होनी है। फिर ये कि इलेक्शन मसाइल का हल नहीं होगा सादिया। होना ये है कि इलेक्शन तो हो जाएंगे, लेट्स से पीटीआई जीत जाती है, सारी इलेक्शन जीत जाती है। अच्छा मुझे बताएं, तो पीडीएम लेकिन मुझे बताएं कि अगर अगले बजट से पहले आपको लगता है कि कोई नई हुकूमत जो है वो ये रिस्क लेगी कि हम आके अपनी हुकूमत बना के जो हालात मईशत के चल रहे हैं हम बजट पेश करें? मार्च में वैसे ही रमजान शुरू हो जाएगा, फिर अप्रैल में आगे ईद आ जाएगी, तो उसके बाद ही जाके कहीं इलेक्शन होने। देखिए मैं अगर पीडीएम वालों की जगह होता ना सादिया, तो मैं कहता आइए ठीक है इलेक्शन कराइए, अप्रैल एंड में मई में इनको हुकूमत पकड़ाते पीटीआई वालों को, ये बैठ के बजट बना के दिखाएं आपको। वो जो आज सारी चीज पीडीएम के गले पड़ी हुई है और पीडीएम को समझ में नहीं आ रही क्या करना है, ये तो गले पड़ जाएगी इसमें। तो पीडीएम भी अपनी जिद पे अड़े हुए हैं। जिम्मेदारी बेसिकली देखिए साथ फिर भी हुकूमत की रहती है ना। उन्होंने जो एहतजाज हो रहा है उसको सेटिस्फाई करना है, उन्होंने आगे बढ़ के कदम उठा लेके आना है। अगर वो हम सिर्फ इस पे बैठ जाएं कि खान साहब ने कहा वैसे बात नहीं करूंगा, ठीक है सियासी पोजीशन जैसा भी खोजा साहब भी कह रहे थे, एग्री करता हूं, ये हार्ड लाइन पोजीशन लेते हैं, मैक्सिमल पोजीशन पे आके हम खड़े हो जाते हैं, लेकिन उनको पता होता है कि ये पोजीशन पे बात नहीं बननी, बात तो कहीं आगे समवेयर इन द मिडिल कहीं डिसाइड होगी चीज। तो पीडीएम भी तो आगे बढ़े ना थोड़ा सा, सिवाय इसके कि भाई बजाय इसके कि वो सब ये बातें करते रहे और ये लेक्चर देते रहे। ठीक है चलें, इन एनी केस कोई संजीदा सीनियर लीडरशिप पीडीएम भी आगे बढ़े। आपको लगता है कि जिद है ये ईगोस का मामला जो है वो ज्यादा बन गया है, और ये जो अगले साल के बजट का सिनेरियो है वो आपको क्या नजर आता है? क्या आप ही की हुकूमत जो है वो इन हालात के अंदर, ऑब्वियसली बजट के अंदर वो जो जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को है कि आखिरी बजट में और कबाड़ा कर देंगे, इसलिए हम चाहते हैं कि उससे पहले पहले इलेक्शन हो, तो अच्छा नहीं है कि आप उन पर जिम्मेदारी डालें, बनाएं आके वो बजट? देखें सादिया, अगर तो मैं पाकिस्तान की लिए ना सोचूं और मैं अपना पॉलिटिकल कैपिटल के लिए सोचूं, तो मैं जनरल साहब की बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूं कि बिल्कुल आज ही छोड़ के इनको कहें ये लो पकड़ो, और फिर पाकिस्तान तबाही के दहाने पर पहले ही जा चुका है और मज़ीद जो है मुआशी दलदल में चला जाएगा, जहां हमारे पहले ही 50% पाकिस्तानी जो है गुर्बत की दहलीज से नीचे चले गए हैं। और इस वक्त 6.5 अरब जो डॉलर सिर्फ आपका जो है वो रह गया फॉरेन रेमिटेंस, जिसमें आप एलसी जिन्होंने खुलवाई हैं इंपोर्ट के पैसे देने के आपके पास नहीं रहे हैं। और मुझे बताएं कि अगर ये ऐसी अगर ये वाकई संजीदा है मोहतरम इमरान खान साहब इलेक्शन करवाने पे, इलेक्शन कमीशन को कौन ये इस इलेक्शन कमीशन को तो ये मानते नहीं है। अच्छा कल को केयर टेकर बनती है, केयर टेकर को ये नहीं मानेंगे
क्योंकि केयर टेकर में तो लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है। अब ये कहेंगे जी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन तो फ्रेंडली ऑपोजिशन है, वो अगरचे पीटीआई का है, राजा रियाज साहब, मैं मानता हूं बिल्कुल वो राजा रियाज साहब फ्रेंडली ऑपोजिशन है, तो ऑपोजिशन है ही नहीं कौमी असेंबली में, तो लीडर ऑफ द हाउस ही फिर बनाएगा और उसको जो है अंगूठा या कनकर करेगा लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। ये फिर कहेंगे ये मुझे काबिल कबूल नहीं है। ऐसे इलेक्शंस में मुझे बताओ कि ये सादिया आधे सीरियस इन हैविंग एन इलेक्शन, किस चीज का? भाई इलेक्शन के लिए एक पूरा प्रोसेस होता है। आपने अभी जितनी संजीदगी इन बाई इलेक्शंस में दिखाई है कि 8 सीटों से आप इलेक्ट हुए हो, 1 सीट आप रख सकते हो और बाकी 7 का क्या बनेगा? आप एक इलेक्शन पे पता है कितना खर्चा होता है? एक हल्के के इलेक्शन पर कितना खर्चा होता है? ये कौम पर इतना अजाब डालने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? ये कहते हैं कौम ने फैसला कर लिया, कौम ने फैसला कर लिया। अरे भाई कौम ने क्या फैसला किया है? आप फिर ऐसा करें कि एक दिन इलेक्शन होता है, महीने के बाद जुलूस ले आए और कहें जी ये मैं नहीं चलने देता इसे, तो फिर रियासत तो चल नहीं सकेगी। फिर आइन की क्या जरूरत है? इमरानी मुआहदा जो आइन है जो 5 साल के लिए आपको अख्तियार देता है, जिसने अदम एतमाद की एक तहरीक को आइनी तरीका रखा हुआ है, उस पर फिर क्यों आप अमल करते हैं? आप तो कोलिशन में थे, आपके वोट से तो इमरान खान को नहीं हटाया गया। इमरान खान साहब को जो नो कॉन्फिडेंस के जरिए हटाया गया है, वो इनके अपने कोलिशन पार्टनर्स जो थे इनसे टूट कर उन्होंने जो है इनके खिलाफ वोट दिए हैं और इसलिए मोहतरम इमरान खान साहब को अदम एतमाद के जरिए फारिग किया गया। चलिए, लेकिन ऑब्वियसली इस वक्त ज्यादा जिम्मेदारी जो है वो वाकई हमारे सियासतदानों पर, सियासी जमातों पर आयद होती हैं। जो भी हुकूमतें बनती रही या सियासी जमातें, उनको हमेशा यही डर होता था कि जी हुकूमत में आएंगे तो फिर पता नहीं हमें चलने दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा। सब जो है वो एस्टैब्लिशमेंट की तरफ नजरें लगाकर बैठे होते थे कि जी हमने उनकी गुड बुक्स के अंदर रहना है। अब वो इदारा जो है वो खुद आगे बढ़ के कह रहा है कि हमने तय कर लिया है कि हमने सियासत में नहीं आना, हमने ये पॉलिटिकल रहना है। तो अब सियासतदान दिखाएं अपना इतना जोर पकड़ें, दम दिखाएं कि वाकई फिर अपनी स्पेस, जो कहते थे कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो हमारी स्पेस ले लेती है, हमारे डोमेन में आ जाती है, तो वापस अपनी पावर्स लें। और जब तक सियासतदान खुद इकट्ठे नहीं होंगे फिर भी नजरें कहीं और होंगी कि हमारे मामलात जो हैं, हमारा जो तस्फिया करा दें, कोई झगड़ा हो रहा है तो कोई मुज़ाकरात में भी वो आगे हमें आके बिठा दें, तो दिस इज रॉन्ग। मुझे दुरानी साहब से इसका जवाब लेना है एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। इफ्तिखार दुरानी साहब, ये फरमाइएगा कि कल ऑब्वियसली जलसा होगा। अगर मैं कहती हूँ कि अवाम, जैसे आपकी उम्मीद है कि अवाम निकलेगी बाहर, वो आ भी जाते हैं, लेकिन जलसे के बाद भी अगर पीडीएम की हुकूमत आपको इलेक्शन की तारीख नहीं देती, जिसकी अभी तक यही है, जैसे बार बार ऐलानात और प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रहे हैं कि नहीं, इनके कहने पर हम डेट नहीं देंगे, तो फिर क्या करेंगे आप? देखिए, हमारा जमहूरी हक है, हम अपनी गुजारिशात पेश करेंगे जो किसी भी जमहूरी पार्टी का एक हक होता है। वो हमारे जो चार्टर ऑफ डिमांड है वो कल इमरान खान दोबारा पेश करेंगे। मेरा ख्याल है कि जो अवाम का मैंडेट है उसको तस्लीम करना चाहिए और अवाम प्रीडोमिनेटली जो है वो पाकिस्तान में चाह रही है, जैसे मैंने पहले जिक्र किया है कि 66% अवाम चाह रही है कि इंतखाबात हो जाएं, क्योंकि 88% जो है बिजनेस में कह रहे हैं, हमारे जो ताजर बरादरी है और कारोबारी लोग हैं कि मुल्क गलत सिमत में जा रहा है। अभी जनरल साहब ने भी फरमाया और खोसा साहब ने भी फरमाया कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 7 बिलियन से नीचे चले गए हैं। अभी मुझे नहीं पता खोसा साहब कौन सी दूध और शहद की नहरें पीडीएम निकालेगी इसके बाद। ये लोग मुल्क भी नहीं रुके। सादिया, जिसके इलेक्शन का रोना रो रहे थे ना, अभी जो है फरमा रहे थे खोसा साहब, इनके वजीर खारजा, अभी जो है वजीर आजम और पूरी काबीना दुनिया में घूम रही है इस वक्त। ठीक है जी, अगर इनको इतना दर्द है पब्लिक मनी का जो कि शायद हम ज़ाया कर रहे थे और ये बचा रहे हैं, तो शायद ये इतने दौरे ना करते। आजकल स्काइप जूम का है ज़माना है, लोग कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं, इन्होंने ज़ाती इस्तेमाल करते हैं सरकारी वसाइल, अपनी ज़ात के लिए इस्तेमाल करते हैं। इनका टोटल एजेंडा ये है, अवाम के लिए सोच नहीं। जनरल साहब ने बिल्कुल ठीक बताया कि अगर इनको ज़रा सा भी लिहाज होता, मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता खोसा साहब के इस आर्गूमेंट के कल को 10,000 बंदा और लेके आ जाएगा। खोसा साहब, ये 10,000 बंदे नहीं हैं, ये पाकिस्तान है पूरा।
वो एक पोजीशन ले चुकी है आप लोगों के खिलाफ। अभी होगा क्या सादिया, मैं बताऊं, एक शख्स खड़ा है अवाम और पीडीएम के दरमियान, उसका नाम है इमरान खान। ये बात मैं ये नहीं कह रही कि वो जो खोसा साहब 10,000 की बात करें, अगर अगेन मैंने अपने सवाल में भी इस चीज को ऐड किया था कि कहीं ना कहीं आप लोगों ने ऐसा तरीक़ाकार लेकर आना है जिस पर सबका इत्तेफाक हो कि कल को हारने वाली जमात, चाहे वो पीपल्स आपकी हुकूमत बन जाती है, पीपल्स पार्टी PMLN, फिर चले वो मैं कहती हूँ वो जत्थे लेके आ जाते हैं, वो कहते हैं नहीं जी ये धांधली हुई है, इनकी हुकूमत को हमने गिराना है। कहीं तो मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए कि भाई आपको 5 साल के लिए अवाम ने इलेक्ट किया, 5 साल जिसको भी मिले वो पूरी करे अपनी मुद्दत। इस दफा सादिया अवाम ने खुद, जिस तरह जितने भी बाई इलेक्शन हुए, अवाम ने अपना वोट चोरी होने नहीं दिया। इलेक्शन कमीशन ने और तमाम जगहों पे भरपूर कोशिश की मैंडेट चोरी करने की, लेकिन उन्होंने चोरी नहीं करने दिया क्योंकि अवाम बेदार हो चुकी है। ये इमरान खान ने कौम को बेदार कर दिया, वो अपना हक समझती है और वोट चोरी होने नहीं देंगे। हाँ, ये लोग ज़रूर रोएंगे क्योंकि नेचुरली ये पहले भी रोते रहे हैं। ये लोग जो है जिस तकरीर का आप जिक्र फरमा रही थी, जो कि तकरीबन 90% सियासी तकरीर थी और उन्होंने बताया कि हम गैर सियासी हैं, वो जो उस निज़ाम में जब ये हारेंगे पब्लिक खुद इनको बताएगी कि हमने आपको हरा दिया। इस वक्त बड़ा मुश्किल, इस वक्त जो टेम्परामेंट है ना पब्लिक का, आप सादिया कल देख लीजिएगा कि पब्लिक टेम्परामेंट क्या है। ये पिंडी जो है हर तरफ से बंद होगा कल। यहाँ पे काफिले गिलगित बल्तिस्तान से, साउथ पंजाब से, खोसा साहब जरा क्विकली इसका जवाब दे दीजिएगा। कल अवाम की तादाद अगर वाकई में इतनी हो गई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसको ऑब्वियसली कह रहे हैं कि जमहूर की आवाज है, सर्विस को एक तरफ छोड़ दें, तादाद नजर आ जाती है, फिर क्या करेगी हुकूमत? सादिया, हाथ कंगन को आरसी क्या, ये भी कल नजर आ जाएगा। देखें, अगर इस तरह करें तो हाफिज सईद इतना मजमा वो भी इकट्ठा कर सकता है। तहरीक लब्बैक इससे ज्यादा जो है वो ला सकती है। मौलाना फजलुर रहमान मदरसों के वो इससे ज्यादा ला सकते हैं। खुदारा अगर जत्थों की सियासत आपने करनी है तो आइन को फिर मरोड़ तरोड़ के जो है ना समंदर के अंदर फेंक दें, फिर आ जाए जत्था कल्चर पे आ जाए, मत फैलाएं अफरा तफरी। खुदारा आइन एक इमरानी मुआहदा है जिसने पाकिस्तान को मुत्तहिद रखा हुआ है। इस आइन को जो शहीद बाबा जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बहुत बड़ी देन है इस कौम पर, इस मुल्क पर, कि उन्होंने एक हर मुतहारिब किस्म के जो है अफकार को भी इकट्ठा करके और तमाम सूबों का मुतफ़िका एक आइन इमरानी मुआहदा लाया। जितने ताले आजमा भी आए उन्होंने इसको मुअत्तल तो जरूर किया, लेकिन इसको खत्म नहीं किया, इसलिए कि ये दोबारा आपसे नहीं बन पाएगा। तो खुदारा आइन में ही हमारी कुव्वत मुज़मिर है, तो आइन पर चलिएगा। आइन में कहाँ लिखा हुआ है कि जलसों के जरिए और जुलूसों के जरिए आप किसी हुकूमत को उखेड़ के फेंक सकते हैं। वन लाइनर आखिरी जवाब जनरल साहब आपसे। ख्याल है कि हमारे गैर हो जाएं और हमारे जो सियासी लीडरशिप है, जी मैं अर्ज कर रहा था कि सियासी जमातों को मिलकर बैठ के तय करना पड़ेगा, ठीक है इलेक्शन करवा लें, इलेक्शन के बाद ये फैसला कर लें कि 2, 3, 4 चीजें नहीं होंगी, इसके अलावा अपनी सियासत करते रहें ताकि मुल्क प्रोग्रेसिवली एक तरफ डायरेक्शन में चलता हुआ नजर आए, लोगों को इत्मीनान का सांस लें। तो बात वहीं पे आ गई, सियासतदानों को मिलकर बैठना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली आई हैव रन आउट ऑफ टाइम, आई हैव टू। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपका, लतीफ खोसा साहब आपका और डॉक्टर इफ्तिखार दुरानी साहब आपका भी प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट, आई विल सी टुमारो इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।